आगे बढ़ते और इस बीच आपको उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर बता दें, जहां एटीएस और एसटीएफ ने 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। बीजेपी दफ्तर, अस्पताल और स्कूल आतंकियों के निशाने पर थे। बड़ी खबर आपको बता रहे, पाकिस्तानी गैंगस्टर और आईएसआई से जुड़े इन तमाम आरोपियों के तार मिले हैं। सोशल मीडिया के जरिए आतंकी साजिश हो रही थी। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और हरिद्वार से ये आरोपी जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। तो देखिए, नोएडा में बहुत बड़ी साजिश को लेकर ये सीक्रेट मीटिंग हुई थी। उत्तर प्रदेश में एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। यूपी एटीएस और एसटीएफ ने 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है, जो कथित तौर पर भाजपा दफ्तरों, अस्पतालों और स्कूलों और अन्य जो संवेदनशील ठिकाने हैं, उनको निशाना बनाकर धमाके की साजिश रच रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों ने 2 सहारनपुर, 1 मुजफ्फरनगर और 1 हरिद्वार का रहने वाला बताया जा रहा है। अब देखिए, जांच एजेंसियां जो हैं, उनके मुताबिक ये सभी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आबिद जट के संपर्क में थे। पूछताछ में सामने आए हैं कि सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम के जरिए इनकी बातचीत पाकिस्तानी हैंडलर से होती थी और आरोपियों को रेकी करने, हथियार खरीदने और भीड़भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाने के निर्देश भी दिए गए थे। साथ ही देखिए, बताया जा रहा है कि मार्च 2026 में नोएडा में गुप्त बैठक हुई थी इनकी, जिसमें पैसों और हथियारों को लेकर चर्चा की गई थी। एजेंसियों का यह भी कहना है कि सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने और आतंकी नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश लगातार इनकी बनी हुई थी। और पिछले 2 महीनों में यूपी में 1 दर्जन से ज्यादा संदिग्ध आतंकी पकड़े जा चुके हैं। तो देखिए, जांच में लगातार परतें निकलती सामने आ रही है। यह भी सामने आया है कि दहशत फैलाने के बदले आरोपियों को पैसे दिए जा रहे थे। अब सुरक्षा एजेंसियों ने आरोपियों के डिजिटल नेटवर्क, चैट और उनके जो विदेशी संपर्क हैं, उनकी गहराई से जांच करनी शुरू कर दी है। इस कार्रवाई को देश विरोधी साजिश के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। तो देखिए, बहुत बड़ी सफलता यहाँ पे यूपी एटीएस की टीम को मिलती हुई नजर आई है। आईएसआई से कनेक्शन वाले इन तमाम आरोपियों को अपने गिरफ्त में लिया गया है। अस्पताल, स्कूल सोचिए इनके निशाने पर थे। और कितने, अब सोचिए, यहाँ पे भारत में रहकर, भारत का खाकर पाकिस्तान के लिए काम करते हैं ये लोग। लगातार आपको बता दें, यूपी एटीएस और एसटीएफ की टीम इस प्रकार से कार्रवाइयां कर रही है, अभियान चला रही है और इसके खिलाफ एक्शन लेते हुए अब देखिए 4 यहाँ पे संदिग्ध आतंकियों को धर दबोचा गया है। इन लोगों को पाकिस्तानी गैंगस्टर और आईएसआई से इनके जो तार हैं वो जुड़ते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें, शहबाज भट्टी जो पाकिस्तान में रहकर इस प्रकार से तमाम जो नेटवर्क है वो चलाता है, सोशल मीडिया के जरिए आतंकी साजिश ये लोग रच रहे थे। और देखिए, इनके जो ये रहने वाले मुजफ्फरपुर के बताए गए हैं, हरिद्वार के बताए गए हैं। एटीएस ने इनको धर दबोचा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, ये देखिए वो 4 लोग हैं जिनको धर दबोचा गया एटीएस के द्वारा। अभिषेक सिंह हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, देखिए, लगातार यहाँ पे आईएसआई कनेक्शन से जुड़े जो आतंकी हैं वो लगातार धराए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एटीएस टीम जो है वो बहुत अब तेज और एक्टिव काम कर रही है। यही वजह है कि लगातार कार्रवाइयों के तहत ये धरपकड़ किया जा रहा। यूपी एटीएस लगातार एक के बाद एक अंडरवर्ल्ड डॉन यानी पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड के चेहरे शहजाद भट्टी, जो आईएसआई के साथ मिलकर भारत में कुछ खतरनाक साजिशों को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं। बीते दिनों भी कई सारे ऐसे हैंडलर्स को, कई सारे ऐसे स्लीपिंग सेल्स को पकड़ा गया था, जिनसे पूछताछ के बाद ये पता चला कि कैसे वो शहजाद भट्टी से या फिर इनडायरेक्टली आईएसआई के उन हैंडलर से कनेक्टेड थे, जो उन्हें बरगला कर, ब्रेन वॉश कर भारत के खिलाफ साजिश रचने, आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार कर रहे थे। इसके एवज में उन्हें मोटी रकम, कुछ लोगों को तो लालच ये भी दिया गया कि उन्हें घटना को अंजाम देने के बाद सेफ पैसेज से पाकिस्तान या किसी खाड़ी देश बुला लिया जाएगा, जहां वो ऐसे आराम भरी जिंदगी जिएंगे। खासतौर पर इनका टारगेट नौजवान है जो रोजगार की तलाश में है या फिर कम समय में पैसा कमाना चाहते हैं या सिस्टम से नाराज हैं। ऐसे लोगों को ट्रैक डाउन कर रहे हैं और लगातार कई सारी गिरफ्तारियां हो चुकी है। इसकी शुरुआत जब हुई तब इस मॉड्यूल का खुलासा हुआ कि कैसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई वहां के अंडरवर्ल्ड का इस्तेमाल कर भारत में ये टेरर अटैक्स प्लान कर रही है। और खासतौर पर उत्तर प्रदेश इनका मेन टारगेट या सॉफ्ट टारगेट हमेशा से ही रहा है। और यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हमेशा से इन्होंने निशाने पर रखा है और वहां के नौजवानों को हमेशा से बरगलाने में ये लोग कामयाब रहे हैं। और यही वजह है कि फिर से ये कोशिशें लगातार चल रही हैं। लेकिन देश की अलग अलग एजेंसीज और खासतौर पर यूपी एटीएस की नजर लगातार इन पर बनी हुई है और एक के बाद एक इस कड़ी से जुड़े हुए जितने भी चेहरे हैं वो बेनकाब होते नजर आ रहे हैं।
आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही है कि शहजाद भट्टी और आईएसआई के हैंडलर्स के जरिए तैयार किया जा रहा ये नया मॉड्यूल, जो देश में आतंक का पर्याय बनना चाहता है, उससे जुड़े हुए लोगों को न सिर्फ गिरफ्तार किया जाएगा बल्कि इसके मददगारों का भी चेहरा फाश किया जाएगा। जरा ये बताइए अभिषेक कि आखिर ये तमाम जो लोग हैं वो कहां पर थे और क्या इनके साथ और भी लोग मौजूद है, इसको लेकर भी कोई जानकारी निकलकर सामने आई है? और एटीएस को क्या इनपुट प्राप्त हुआ था जिसके आधार पर यह बहुत बड़ी सफलता हासिल की गई है और बहुत बड़ी साजिश को नाकाम किया गया? देखिए, बहुत लंबे समय से यूपी एटीएस, यूपी एसटीएफ और देश की बाकी एजेंसी इस नए मॉड्यूल को लेकर काम कर रही हैं, जिसपे सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को चिन्हित किया जाता है, फिर उन्हें संपर्क में लाया जाता है और सोशल मीडिया नेटवर्क्स के जरिए ही उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, ब्रेन वॉश किया जाता है और फिर धीरे धीरे उन्हें एक नेटवर्क स्थापित करने के लिए आदेशित किया जाता है। कुछ लोगों को तो शुरुआती दौर में ट्रांजैक्शंस के जरिए पैसे भेजे गए, जिसके जरिए वो इन आतंकी मंसूबों को और आगे तक पहुंचा सके। और इसी को ट्रैक करते करते यूपी एटीएस ने बीते दिनों की कई सारी गिरफ्तारियां की थी। उन गिरफ्तारियों में पकड़े गए लोगों ने ही पूछताछ के दौरान आगे की कहानी बताई थी और ये बताया था कि किन किन जिलों में इस तरह के नेटवर्क को स्टैब्लिश करने की बात चल रही है। उसी की तफ्तीश के दौरान इन लोगों के बारे में पता चलता है और उन सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स को भी पूरी तरह ट्रैक डाउन किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल कर ये लोग अपने मैसेजेस को पाकिस्तान। बिल्कुल अभिषेक, तो देखिए यूपी एटीएस की टीम यहाँ पे लगातार कार्रवाइयां कर रही है और यही वजह है कि इतने बड़े आतंकी साजिश को, जिस प्रकार से संवेदनशील इलाकों पर ये हमला करने वाले थे, बहुत बड़ी सफलता यहाँ पे मिलती हुई नजर आई। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।